भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था, ऋण एवं यज्ञ शीर्षक पाठ के अंतर्गत आज का विषय है चारों आश्रमों का परिचय। जैसा कि हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं कि आश्रमों का विभाजन 4 भागों में किया गया। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में आश्रमों को बांटा, जहां प्रथम ब्रह्मचर्य, द्वितीय गृहस्थ, तृतीय वानप्रस्थ और चतुर्थ संन्यास। इन चारों आश्रमों की व्यवस्था मानव जीवन की आयु को 100 वर्ष का मानकर प्रत्येक 25-25 वर्ष से की गई। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि थी 1 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और संन्यास आश्रम 75 से 100, उससे अधिक कम भी हो सकता है। इस प्रकार से आश्रमों को वर्गीकृत किया गया। अब हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम कि ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रारंभ यानी कि प्रवेश का तरीका क्या था, प्रवेश की स्थिति किस प्रकार थी, वेशभूषा क्या थी, वहां ब्रह्मचारी का जीवन और उसके मुख्य नियम क्या थे, गुरु तथा गुरुकुल के विषय में गुरु के 2 प्रकार आचार्य मनु ने बताए, उपाध्याय और आचार्य, ब्रह्मचर्य की अवधि तथा उसके प्रकार, और अंत में पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व। तो सबसे पहले हम बात करें चारों आश्रमों का परिचय। तो चारों जो आश्रम थे, उन चारों आश्रमों की व्यवस्था मनुष्य जीवन को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? मनुष्य जीवन को कर्म अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आश्रमों की व्यवस्था की गई। पहले इनके जो नाम थे वो इस प्रकार थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास के लिए हमें परिव्राजक शब्द भी मिला है। कौन सा शब्द? परिव्राजक। सन्यासी के लिए कौन सा शब्द मिला है? परिव्राजक शब्द मिला है। अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने धर्म के संरक्षण हेतु इन चारों आश्रमों की व्यवस्था की, या इन चारों आश्रमों का निर्देश किया। किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए। आचार्य मनु ने भी इन चारों आश्रमों का वर्णन करते हुए, चारों आश्रमों का उल्लेख करते हुए, चौथा जो आश्रम है संन्यास, इसको यति कहा। क्या कहा? यति। किसने कहा? आचार्य मनु ने। मनु ने इस चतुर्थ आश्रम को, संन्यास आश्रम को, यति के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? यति के नाम से संबोधित किया। उनके लिए जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के लिए इन सभी की आवश्यकता थी। और जो 3 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके लिए केवल 3 आश्रम थे। उनके लिए संन्यास आश्रम का विधान नहीं था आचार्य मनु के अनुसार। विद्या के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, सभी का पालन करने के लिए गृहस्थ आश्रम, इंद्रिय दमन के लिए वानप्रस्थ आश्रम, इंद्रिय दमन के लिए वानप्रस्थ आश्रम,
और अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई। पुराणों में भी इन चारों आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है। तब हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग तक, या कहें उत्तर वैदिक युग से पूर्व मध्य युग तक इन चारों आश्रमों का जीवन था। विभिन्न कालों और विभिन्न परिस्थितियों में भी ये चारों आश्रम उसी तरह बने रहे जिस प्रकार इनका परिगणन किया गया, जिस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई। अतः हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था का आधार अत्यंत सुदृढ़ था, सुनियोजित था। तब हम बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य जीवन का पहला आश्रम था। इस आश्रम की व्यवस्था मनुष्य के बौद्धिक और कहें शिक्षित जीवन के कारण ही की गई थी। विद्या और शिक्षा दोनों की ही प्राप्ति इस आश्रम में होती थी, इस आश्रम के पालन से होती थी। इस आश्रम से ही मनुष्य जीवन की गरिमा, उसका ज्ञान बढ़ता था। ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक विकास होता था। ब्रह्मचर्य शब्द में दो शब्द हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना, ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो ज्ञान से होता है, और चर्य का जो आशय है वो है वितरण करना, विचरण करना। क्या है? विचरण करना। क्योंकि चर शब्द चर धातु से बनता है। चर का अर्थ होता है विचरण करना, घूमना फिरना। तो ब्रह्म यानी ज्ञान और चर विचरण करना, अर्थात ज्ञान में विचरण करना, ज्ञान के मार्ग पर चलना, यही ब्रह्मचर्य आश्रम था, जहां व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त होता था, ज्ञान के मार्ग पर चलता था। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है केवल इंद्रिय निग्रह से नहीं था। ब्रह्मचर्य शब्द इंद्रिय निग्रह के साथ साथ वेद अध्ययन से भी ब्रह्मचर्य का आशय था। आगे हम कह सकते हैं त्याग, तप और संयम। त्याग, तप और संयम, इन नियमों का जो विधान था ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व रहा। आगे हम बात करें कि इस मार्ग पर चलते हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए प्रातः सायंकाल संध्योपासना, सूर्योपासना, अग्निहोत्र द्वारा अग्निदेव की आराधना करने का महत्व रहा। आलस्य, तंद्रा, इनको त्याग कर गुरु को प्रणाम करके वेदों के अभ्यास करने से तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम ही था, जहां मनुष्य महान मार्ग पर विचरण करता था, विद्या अर्जन करता था, विद्या की प्राप्ति करता था,
विद्या के भी दो प्रकार बताए, परा और अपरा। परा और अपरा। परा विद्या जो कि श्रेष्ठ विद्या थी, विद्या परा, और अपरा। परा विद्या परम सत्य का नाम परा विद्या था। इससे ही अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता था। अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान है। आगे हम बात करें, ये तो था ब्रह्मचर्य आश्रम का परिचय। अब हम बात करें प्रारंभ किस प्रकार होता था और वेशभूषा क्या थी, वहां ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के लिए किस प्रकार से ब्रह्मचारी को रहना पड़ता था। तो सबसे पहली बात कि उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन। यहां उप और नयन दो शब्द हैं इसमें, उप और नयन। नयन शब्द नय धातु से बना है। उपनयन, उपनयन से तात्पर्य यज्ञोपवीत, संस्कार संपन्न होने के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ होता था। तो प्रारंभ कहां से था? उपनयन संस्कार होने के बाद, यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात। क्योंकि उप का अर्थ होता है समीप और नयन का अर्थ होता है ले जाना, अर्थात वह संस्कार जहां ब्रह्मचारी को गुरु के पास ले जाया जाता है, क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए होता था। शूद्र के लिए इसकी व्यवस्था उस तत्कालीन समय में नहीं की गई। इस संस्कार के होने के बाद, अर्थात उपनयित होने के बाद, उपनयन संस्कार होने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलता था। तो ये तो था ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ कहां से था। इसके लिए भी नियम थे। ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु, ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु और वैश्य के लिए शरद ऋतु में उपनयन करने का निर्देश प्राप्त हुआ या हमें मिलता है। ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु और वैश्य के लिए शरद ऋतु में उपनयन का निर्देश मिला। ब्राह्मण के उपनयन के लिए गायत्री मंत्र, क्षत्रिय के उपनयन के लिए त्रिष्ठुप मंत्र और वैश्य के उपनयन के लिए जगती मंत्र का ग्रहण किया जाता था। इस प्रकार से उन्हें उपनयन संस्कार से संस्कारित होने के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलता था। उपनयन होने वाला ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलने के पश्चात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी कहलाते थे। ब्रह्मचारी के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अत्यंत आवश्यक था और परम पवित्र माना गया। अत्यंत आवश्यक था क्या? यज्ञोपवीत धारण करना, ठीक है, इसको अत्यंत पवित्र माना गया। इस यज्ञोपवीत के अलावा मेखला और दंड भी धारण करता था ब्रह्मचारी, मेखला और दंड। ब्राह्मण ब्रह्मचारी की जो मेखला होती थी मूंज की होती थी, क्षत्रिय की मेखला लोहे की होती थी या लोहे के खंड से युक्त होती थी, या कहें लोहे के खंड से युक्त मूंज की होती थी और वैश्य की मेखला ऊन की होती थी। इन ब्रह्मचारियों के लिए
उत्तरीय और अधोवस्त्र, दो प्रकार की वेशभूषा थी। उत्तरीय और अधोवस्त्र वेशभूषा की बात करें तो उत्तरीय और अधोवस्त्र वास, अधोवस्त्र दो प्रकार के वस्त्र थे। यहां भी ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो उपनयन संस्कार होने के पश्चात ब्रह्मचारी कहलाता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में जिसे प्रवेश मिलता था, उसके लिए दो ही वस्त्रों का विधान था, उत्तरीय और वास अर्थात अधोवस्त्र। ब्राह्मण का जो उत्तरीय होता था मृग चर्म का होता था, क्षत्रिय का एक रूरु अर्थात एक प्रकार का हरण, और वैश्य के लिए अजाचर्म का उत्तरीय होता था। इसके पश्चात या कहें इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए तो ब्रह्मचर्य था ही नहीं उस समय। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार की जो आयु थी, उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए उपनयन की आयु भी अलग अलग थी। आयु का निर्धारण 8, 11 और 12 वर्ष, अर्थात ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार की अनुमति थी, 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय के लिए उपनयन और 12 वर्ष की आयु में वैश्य के लिए उपनयन संस्कार का प्रावधान था। लेकिन आचार्य मनु ने इस उम्र को गर्भावस्था से प्रारंभ माना। कहां से प्रारंभ माना? गर्भावस्था से प्रारंभ माना। अब हम बात करते हैं ब्रह्मचारी का जीवन और उसके मुख्य नियम क्या थे। तो देखो, दीक्षित जो बालक होता था जिसका उपनयन संस्कार हो जाता था, तो दीक्षित बालक ब्रह्मचारी कहलाता था। वह ब्रह्म का, वेद का, ब्रह्म वेद के व्रत का पालन करता था। गुरुकुल में रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अर्जन करना उसका कर्तव्य था, उसका जीवन था। ब्रह्मचारी सूर्य उपासना के बाद नियमित रूप से भिक्षा याचना करने जाता था। ये उसका जीवन था। क्यों जाता था? उसके पीछे भी एक कारण यह था कि वह बिना किसी अभिमान के संयम और नियमों का पालन कर सके, इसलिए उसे भिक्षा के लिए जाना होता था। ब्रह्मचारी प्रातः और सायं भोजन करता था। बीच में भोजन करना निषिद्ध था। ब्रह्मचारी का जीवन संयमित और नियमों से बंधा हुआ होता था। शील, साधना, अनुशासन, इन सब का अनुसरण वह मन से करता था, पूर्ण मनोयोग से करता था। उसके लिए जो मुख्य नियम थे उनमें भिक्षार्जन करना, भोजन, शयन, गुरु शुश्रूषा, यज्ञ के लिए लकड़ियां लाना, निवास, इन सब नियमों की व्यवस्था की गई ब्रह्मचारी के लिए। गुरु के जो पशु होते थे उनकी देखभाल करना भी इसका कर्तव्य था। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करना ब्रह्मचारी के जीवन का अभिन्न अंग था।
ब्रह्मचारी के लिए जो जीवन था, उसका जीवन सभी धर्मों में श्रेष्ठ, ब्रह्म स्वरूप और आदर युक्त जीवन था ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के लिए नृत्य, गायन, वाद्य, सुगंधित वस्तुएं, माला, जूता, छाता, अंजन, हंसना, स्त्री की मन से कामना करना, उसे अकारण स्पर्श करना, ये सारे ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध थे। केवल उसका जो कार्य था भिक्षार्जन करना, भोजन, शयन, गुरु की सेवा, यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, गुरुकुल में निवास करना, इसके अलावा गुरु के पशुओं की देखभाल करना, निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करना, ये उसके नियम थे। इसके अलावा नृत्य, गायन, वाद्य, सुगंधित वस्तुएं आदि जो थे वो सारी चीजें निषिद्ध थी। आगे तब हम कह सकते हैं सत्य भाषण, अहंकारहीनता, गुरु से पहले जागना ब्रह्मचारी के जीवन का अभिन्न अंग था, मूल उद्देश्य होता था, आवश्यक होता था। आगे हम बात करें गुरु तथा गुरुकुल, यह था ब्रह्मचारी का जीवन और मुख्य नियम। गुरु तथा गुरुकुल की स्थिति, गुरु तथा गुरुकुल की स्थिति, जब हम बात करते हैं गुरु की, तो प्रारंभ से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही गुरु का महत्व आदरणीय और परम पवित्र रहा। आचार्य देवो भवः उक्ति हम सभी ने पढ़ा है, सुना है। आचार्य देवो भव, गुरु का जो आदर है देव भाव से करो, गुरु को देवता समझो। गुरु के लिए देव शब्द का प्रयोग हुआ, तब हम कह सकते हैं कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना ब्रह्मचारी का उद्देश्य था। गुरुकुल में रहकर गुरु की आज्ञा अनुउल्लंघनीय होती थी, अर्थात उसका उल्लंघन कोई भी नहीं करता था, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंदी में भी हमने पढ़ा होगा एक दोहे के माध्यम से, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। यानी गुरु की जो महिमा थी वो ब्रह्म के समान, देवताओं के समान थी। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, ना ही हो सकती है। गुरु और शिष्य के जो संबंध होते थे महत्वपूर्ण होते थे, अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, मृदुल होते थे। इसके अलावा गुरु और शिष्य दोनों ही यह कामना करते थे कि हम दोनों का यश साथ साथ हो, हम दोनों साथ साथ तेज को धारण करें। ब्रह्मचारी के रूप में शिष्यत्व जो होता था उसकी अनुपम साधना मानी गई, जो योग के समान थे। तब महर्षि मनु ने, मामुनि मनु ने गुरु के दो प्रकारों का निर्धारण किया, उपाध्याय और आचार्य। उपाध्याय वो होते थे जो जीविका के लिए अध्यापन वृत्ति को स्वीकार करके वेदांग का या वेद का कोई सा भी भाग पढ़ा सकते थे। तो उपाध्याय कौन थे? उपाध्याय वो गुरु थे जो अपनी जीविका के लिए, किसके लिए? जीविका के लिए
अध्यापन की वृत्ति स्वीकार करते थे, वेद या वेदांग का कोई भी भाग पढ़ा सकते थे। और आचार्य वो थे जो शिष्यों को कल्पसूत्र, उपनिषद और वेदों का निःशुल्क अध्ययन कराते थे, निःशुल्क अध्यापन करते थे। शिक्षा के बाद गुरु दक्षिणा ग्रहण करते थे। पिता और माता को भी पुत्र का गुरु माना जाता था। पिता और माता को भी पुत्र का गुरु माना जाता था, क्योंकि माता और पिता तो प्रथम गुरु माता ही है बच्चे की। वहां से निकलकर ही बच्चा आश्रमों में प्रवेश करता है, विद्यालयों में प्रवेश करता है। गुरु का निवास शहरों से दूर वन प्रदेशों में होता था। विद्यार्थियों के पास या विद्यार्थियों को उनके पास जाकर रहना पड़ता था। गुरुकुल में जाकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते थे? अंतेवासी। अंतेवासी। गुरुकुल में जाकर, गुरुकुल में रहकर विद्या ग्रहण करने वाला, ज्ञान का अर्जन करने वाला क्या कहलाता था? अंतेवासी कहलाता था। गुरुकुल आश्रम परिषद विद्वान, सन्यासी, परिव्राजक और राज्यसभा के रूप में भी रहते थे। गुरुकुल ही शिक्षा का आधार थे। इस प्रकार से ब्रह्मचार्य ये था गुरु और गुरुकुल। आगे हम बात करें ब्रह्मचर्य की अवधि तथा प्रकार। तो जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि विद्यार्थी को जो ब्रह्मचर्य था, उस ब्रह्मचर्य की अवधि प्राय 12 वर्ष की होती थी। ब्रह्मचर्य की अवधि कितनी होती थी? 12 वर्ष की होती थी। 12 वर्ष की होती थी, क्योंकि उस समय तक विद्यार्थी लगभग 25 वर्ष का हो जाता था। 12 वर्ष की जो अवधि थी वो केवल इसलिए मानी गई कि तब तक जो ब्रह्मचारी होता था लगभग 25 वर्ष का हो जाता था। 25 वर्ष का हो जाने के बाद उसकी शिक्षा समाप्ति मानी गई। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता था। गृहस्थ में प्रवेश, उसके बाद ब्रह्मचारी का जो था नियम वो क्या था कि किसी 1, 2 या 3 वेदों में ब्रह्मचारी को पारंगत होना होता था। किसी 1 वेद में हो सकता था, 2 वेदों में हो सकता था, 3 वेदों में हो सकता था। गुरुकुल में रहकर जो विद्या अर्जन करते थे उन ब्रह्मचारियों के कई प्रकार होते थे। आचरण से, व्यवहार से पढ़ने वाले कुछ आचरण में अच्छे होते थे, कुछ व्यवहार में अच्छे होते थे, कुछ पढ़ने में अच्छे होते थे, कुछ मध्यम भी होते थे अध्ययन में, मंद और हीन भी होते थे। तब इनको उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 श्रेणियों में रखा गया। विवाह से पहले तक गुरुकुल में निवास करने वाला उपकुर्वाण कहलाता था। क्या कहलाता था? उपकुर्वाण कहलाता था। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य की अवधि और उसके प्रकार थे। अब हम बात करें कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या था। तो देखो, मूल रूप से ब्रह्मचर्य का जो महत्व था वो यह था कि ब्रह्मचर्य में रहकर मनुष्य शारीरिक, शैक्षिक
और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त कर सके, बुद्धि का प्रशिक्षण हो सके, क्रियाओं का नियंत्रण हो सके, इच्छाओं का परिष्कार हो सके, आध्यात्मिक आकांक्षाओं की, आध्यात्मिक इच्छाओं की संतुष्टि हो सके और आत्मा का उद्धार हो सके। यही ब्रह्मचर्य आश्रम था, जहां मनुष्य शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से समर्थ हो जाता था, उसकी आत्मा का उद्धार होता था। ज्ञान और शिक्षा के कारण उसका मस्तिष्क विकसित होता था। ब्रह्मचारी का मन, मस्तिष्क एक संतुलन बनाने के लिए, एक संतुलन बनाए रखने में पूर्ण रूप से समर्थ होता था। और इसी आश्रम के माध्यम से वह शरीर और श्रम, या कहें शरीर और मस्तिष्क के श्रम को पहचान पाता था। जीवन में श्रम का जो महत्व था उसको समझते हुए वह नीर क्षीर विवेकी, दूध और पानी को अलग अलग करने वाला बन जाता था। ब्रह्मचर्य के बिना तपस्या व्यर्थ थी। ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठ होकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता था। उसका वीर, बुद्धि, श्री, यश, ये सारी चीजें बढ़ती थी, उसे ये सब प्राप्त हो जाती थी। ब्रह्मचर्य से, या कहें ब्रह्मचर्य के कारण देवताओं ने भी अपनी मृत्यु को जीत लिया। सुना भी होगा, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु उपाय। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम का मानव जीवन में अतुलनीय, महनीय महत्व था। आगे हम बात करेंगे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य किस प्रकार से रहता था, उसके नियम क्या थे, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।